हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिलेक्ट, ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML फॉर्म। अगर हमें HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है देन हम सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इनसाइड सिलेक्ट एलिमेंट वी यूज ऑप्शन एलिमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम्स। हम सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू जो ड्रॉप डाउन लिस्ट HTML फॉर्म में क्रिएट करते हैं, अगर उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें मेन्यू आइटम्स क्रिएट करने हैं देन हम ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट इन ऑर्डर टू कैटेगराइज ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम्स क्रिएटेड बाय ऑप्शन एलिमेंट। तो बेसिकली सिलेक्ट एलिमेंट में जो ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर हमें उन्हें ग्रुप करना होता है या कैटेगराइज करना होता है तो हम ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि सिलेक्ट एलिमेंट, ऑप्शन एलिमेंट एंड ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करके फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले फॉर्म ले लेता हूँ। फॉर्म के अंदर हम सिलेक्ट एलिमेंट लेते हैं। अभी हम नेम और आईडी एट्रीब्यूट को डिलीट कर देते हैं एंड अभी हम फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन टाइप का एक इनपुट आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें कोई लिस्ट आइटम क्रिएट नहीं हुए हैं, इस वजह से कोई ऑप्शन नीचे नहीं आ रहा। तो अगर हमें लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने होते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, हम ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन एलिमेंट में एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, जिसमें हम वो टेक्स्ट पास करते हैं जो हमें सेव कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर HTML लिख दिया और यहाँ पर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर की विंडो को। मैं यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट का अगेन यूज़ करता हूँ एंड मैं यहाँ पर CSS यूज़ करता हूँ एंड कास्केडिंग स्टाइल शीट। और अब नेक्स्ट मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन वैल्यू JS एंड यहाँ पर दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास, मैंने फाइल को अभी सेव नहीं किया है, मैं यहाँ पर अभी ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ड्रॉप डाउन के लिस्ट आइटम नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास हाइपर टेक्स्ट और कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट के 3 लिस्ट आइटम्स हमारी ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम इन लिस्ट आइटम्स को किस तरह से ऑप्शन ग्रुप एलिमेंट के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप एलिमेंट ले लेता हूँ और उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लेबल। अब इस लेबल एट्रीब्यूट में हम वो लेबल पास करते हैं जो हमें शो कराना अपने ड्रॉप डाउन में। जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ मार्कअप लैंग्वेज एंड इसके नीचे मैं ऑप्शन पास कर देता हूँ जो मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज है। जैसे कि मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ HTML और यहाँ पर ले लेता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक ऑप्शन और ले लेते हैं XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं ऑप्ट ग्रुप के थ्रू। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एक और लेबल एंड इसमें ले लेता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं JS एंड जावा स्क्रिप्ट एंड एक ऑप्शन और लेते हैं और यहाँ पर पास करते हैं पाइथन एंड यहाँ पर लेते हैं पाइथन। तो अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया और मैं दिखाता हूँ आउटपुट कैसा है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी किसी भी तरीके की कोई भी
कैटेगरी नहीं आ रही है जो कि ये कैटेगराइज करे कि ये किस तरीके की लैंग्वेज है, या ये किस तरीके की लैंग्वेज है, या ये किस तरीके की लैंग्वेज है। अब यहाँ पर हमने अपने सिलेक्ट एलिमेंट में ऑप्ट ग्रुप्ड एलिमेंट की मदद से कैटेगरी डिफाइन करी है एंड उस कैटेगरी से रिलेटेड ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू ड्रॉप डाउन में लिस्ट आइटम्स ले लिए हैं। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं जब ड्रॉप डाउन को ओपन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज लिखा रहा है और मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज आ रही है। हम इस ऑप्ट ग्रुप्ड एलिमेंट के थ्रू जो हमने ऑप्शन क्रिएट किया हम इसे सिलेक्ट करके डेटाबेस में नहीं भेज सकते हैं या इसे सेव नहीं करा सकते हैं। जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू क्रिएट करी गई हैं यही वैल्यूज़ हम अपने फॉर्म एलिमेंट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो यही टेक्स्ट आ रहा है जो मैंने ऑप्शन एलिमेंट के बीच में लिखा हुआ है, ओपनिंग टैग के बाद लिखा हुआ है और जो वैल्यू है वो जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वही वैल्यू हमारी इस फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में जा कर के सेव हो जाएगी। पर अगर जैसे हमें ये टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं दिखाना है, मतलब इस टेक्स्ट को एज अ वैल्यू यूज़ करना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन में लेबल पास कर देते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं लेबल ले लेता हूँ, वैल्यू की जगह मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और मैं जितने भी ऑप्शन एलिमेंट है उसमें सब में मैं लेबल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी देखिए अभी ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो यहाँ पर लिखा हुआ था वही आ रहा है। अभी जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँगा तो जो लेबल के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर हमारे ड्रॉप डाउन में एज ऑप्शन डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेबल के थ्रू हमने टेक्स्ट अपने ऑप्शन एलिमेंट में फिल किया था वो हमारा एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम शो हो रहा है। यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप में एक एट्रीब्यूट और होता है डिसेबल्ड। फ़िलहाल तो ये यूज़ होता नहीं है, पर अगर हम इसे डिसेबल कर दें तो उससे क्या होगा कि हमारा ये ही डिसेबल हो जाएगा, ये हमारे ऑप्शन डिसेबल नहीं होंगे। अगर हमें ऑप्शन को डिसेबल करना है तो हम यहाँ पर डिसेबल एट्रीब्यूट किसी भी ऑप्शन में दे सकते हैं, उसके बाद वो एट्रीब्यूट वर्क नहीं करेगा। देखिए, तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से अपने HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।